देखिए हम लोग आज पढ़ते हैं, क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा, प्रूव दैट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अच्छा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कितना होता है सर? एफ इक्वल टू कितना? एफ इक्वल टू एम ए। हाँ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही है, आपको ये प्रूफ करना है ना। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज क्या? एफ इक्वल टू एम ए। तो सबसे पहले सुनिए ना, सबसे पहले लिखिए सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ होता क्या है? सेकेंड लॉ लिखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए प्रूफ करना हो ना, प्लीज लिसन, अगर प्रूफ करना हो सेकेंड लॉ तो सबसे पहले लिखिए सेकेंड लॉ के बारे में कि सेकेंड लॉ है क्या। सेकेंड लॉ ऑफ, एक मिनट, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये होता क्या है? सबसे पहले लिखिए तो लिखिए द रेट ऑफ, लिखिए द रेट ऑफ लिखिए द रेट ऑफ चेंज। एग्जाम में अगर ये लिखिएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to force applied। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवा रहे हैं आपको हम, है ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the force applied and takes places in the direction of force, acts, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट्स। ये लिखिए, ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये डिफिनेशन हो गया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डिफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स अप्लाइड एंड टेक प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्ट्स। यू नो क्या बोला गया? सो किसी को कुछ समझ आया? पहले लिखिए दैट इज, लिख लिए पहले, that is force directly proportional rate of change of momentum m times b minus u and force directly proportional 1 by t दोनों कंबाइन है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम एंड फोर्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम। आज जो लिखा हुआ है ना उसको लिख दिया यहाँ पे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या चाहिए? दिस इज मोमेंटम, ये फॉर्मूला है मोमेंटम का, m टाइम्स v माइनस u, अरे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनटू m नोन एज मोमेंटम। अरे मोमेंटम समझते हैं, गतिशील, कोई चीज कितना गतिशील में है तो ये बताएगा, ये फॉर्मूला से मालूम चलता है हम लोग को, m टाइम्स v माइनस u और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई t, है ना। दोनों कंबाइन कर दिए, कंबाइन करेंगे, इसको और 1 बोलेंगे, इसको और 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। दोनों कंबाइन करेंगे तो फोर्स जो है प्रोपोर्शनल बनेगा m टाइम्स v माइनस u अपॉन t, ठीक है। बुझा रहा क्या बोले? सो अरे दोनों कंबाइन कर दिए, अरे फोर्स इससे है और फोर्स ये है। हाँ, एक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम, ये मोमेंटम हो गया, और एंड फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम। अरे टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है, और फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम होता है। दोनों कंबाइन कर दिए, ये हो गया ऊपर वाला, ये हो गया नीचे वाला। बुझाया? देखिए आगे लिखिए दोनों को, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इसको m को m छोड़ दीजिए, और आपको पता है v माइनस u बाई टी,
को हम बोलते हैं ए, एक्सप्रेशन कहते हैं। अरे v माइनस यू बाई टी को कहते हैं ए कहते हैं, ठीक है। इसको हटाने के लिए, इस प्रपोर्शन हटाने के लिए हम यूज करते हैं एक के लगाते हैं। ये प्रपोर्शन को हटाने के लिए हम यूज करते हैं के, है ना, और इंटू एम इंटू ए, बुझाया। अब क्या करते हैं कि टेक करते हैं, टेक के इक्वल टू 1, के को 1 मान लेते हैं, देयरफॉर एफ इक्वल टू एम ए, और यही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नहीं कुछ नहीं, ये माना गया है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। के को हम लोग 1 मान के इस फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं, एफ इक्वल टू एम ए, यही होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अरे 2 लाइन आपका है बस, 2 लाइन आपको याद करना है, दोनों कंबाइन कर देना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि दिस इक्वल टू ए, ये v माइनस यू अपॉन टी जो है वो ए कहलाएगा। अरे जो यहाँ लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट, उसी को हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है हर्ष, जैसे कॉपी कर लिया इसको। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट फोर्स would be needed, what force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 kg। लीजिए सॉल्व जल्दी से कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए अगर पढ़ने आपको आता है तो क्वेश्चन बोला गया है व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड, कितना फोर्स लगेगा, मतलब आपको फोर्स निकालना है, सबसे पहला काम, ठीक है। अब सवाल है कि सर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ध्यान दिए, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, मतलब आपको ये दिया हुआ एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ आपके पास, ठीक है। एंड मास बताओ एम दिया हुआ है, एम इक्वल टू कितना 6 kg। अब बताइएगा फोर्स का फॉर्मूला जिसमें मास और एक्सेलरेशन था एम ए, मास हो गया 4, है ना, इंटू ए कितना होगा 6। अब फोर्स का होता है यूनिट कितना, न्यूटन। ऐसे लिखो, ऐसे मास का ऐसे लिखिए, ऐसे ये हो गया 4 kg, है ना, इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन, अरे एक्सेलरेशन उल्टा लिख दिया, मास कितना है 6 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना। अच्छा नंबर को नंबर से इंटू कीजिए, कितना होगा 24, उसके बाद केजी, उसके बाद मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको 24 छोड़ दीजिए। और पता होना चाहिए ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है उसको न्यूटन कहते हैं, दैट इज फोर्स इक्वल टू 24 न्यूटन। इसको भी लिख के आप छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस याद कीजिएगा, लर्न करना यही है, लर्न करना है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन होता है, लिख लीजिए न्यूटन होता है। आई नो। क्वेश्चन लिखिए what is the acceleration produced by a force of 12 Newton exerted on an object of mass 3 kg। लीजिए इस क्वेश्चन में आपको फोर्स भी दिया हुआ है ना, मास भी दिया हुआ है, और निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन कितना होगा, ए कितना होगा, ठीक है। सॉल्व इट, बनाइए। ये देखिए, ध्यान देखिए सबसे पहले लिखिए गिवन में बताइए क्या क्या दिया हुआ है।
यू नो ये क्या है, ये क्या है? अरे क्या है? फोर्स है, पीछे एन है मतलब फोर्स है ना। तो एफ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है 12 न्यूटन, सही है। अच्छा ये क्या है सर? ये मास है, मतलब एम है, एम इक्वल कितना है? 3 kg। अब निकालना क्या है आपको? निकालना क्या? ए निकालना है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? अच्छा हमको पता है, वी नो दैट कि सर एम एफ इक्वल टू कितना होता है? एम ए होता है। आज हमको ए निकालना है, अरे हमको ए निकालना है, इसको इधर भेज देते हैं। एफ बाय एम इक्वल टू कितना? ए, हाँ कि ना? मतलब ए इक्वल टू कितना हो गया? ए इक्वल टू फोर्स बाय मास। फोर्स कितना बोलिए? 12 न्यूटन और मास कितना है सर? 3 kg। ये इसे कट जाएगा 4 बार में, तो हम कहेंगे सर हमारा ए जो है, ए वो कितना आ गया? 4 न्यूटन पर, अरे इसको ऊपर जाएगा पर होगा, पर इसको बोलते हैं न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी। और आपको पता ना चाहिए इसी को बोलते हैं न्यूटन पर केजी बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज ए। आया समझ में, है ना? इसलिए लिख लीजिएगा। इसे लर्न क्या है? लर्न क्या है सर? लर्न है कि न्यूटन पर केजी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको पढ़ते हैं न्यूटन पर केजी। ध्यान दीजिए क्या सिखाया जा रहा है। अगर ऐसे है न्यूटन और बाय में केजी है ना, ऐसे इसको लिखेंगे न्यूटन, और ये इसको पर कहेंगे, पर न्यूटन पर केजी। समझ में आया? अरे इसको पर केजी कहते हैं, न्यूटन पर केजी। इसी का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख लीजिए जल्दी से इसको। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट ओ रो बात नहीं करो। कैलकुलेट द फोर्स, आपको फोर्स निकालना है। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पैक्ट टू कार of velocity of 30 meter per second in 10 second starting from rest full stop. The mass of car is 1500 kg। लीजिए इसको ट्राई कीजिए जल्दी सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। राइट, ध्यान दिए देखिए, आपको फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? ध्यान दिए, फोर्स निकालना है। फोर्स निकालना है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको। दिया हुआ है कि एक कार का वेलोसिटी कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब भी दिया हुआ, भी कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। बोलता है और टाइम दिया, टाइम 10 सेकेंड, ठीक है। और यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। और मास कितना है सर? 1500 kg। आप ध्यान दीजिए इस बात को कि सर आपको एफ निकालना है, तो सर हमको एफ निकालने के लिए चाहिए मास और एक्सेलरेशन। बोलिए हाँ कि ना? मास आपको पता है, आपको निकालना ए। क्या निकालना है? ए। आपको पता है डेरिवेशन में ए इक्वल टू क्या था? बोलिए हाँ, v माइनस यू बाई टी था। बोलिए हाँ कि ना? अरे ए का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। समझे? इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा नहीं बोलते, ऐसे बोलिए चेंज इन वेलोसिटी। इसको बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी
upon time is known as acceleration. समझे क्या बोले? सो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो आप बोलिएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन. आइए हम लोग को ए निकालना था. ऐसे ए निकालना क्यों है सर? क्योंकि फॉर्मूला में ए चाहिए था. अरे एम तो पता था ना, ए चाहिए. अच्छा ए के लिए v माइनस सी अपॉन टी. v कितना बताइए? v है 30 माइनस 0 अपॉन कितना 10. यहां से 30 अपॉन 10 कट गया, ये वाला कितना आ गया 3, तो ये 3 आ गया. दिस इज ए. ए का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आया समझ में इतना? चलिए आपको देखिए, आपको फोर्स निकालने के लिए मास पता है, फोर्स निकालने के लिए ए पता है, तो क्यों ना हम पुट कर दे फोर्स इक्वल टू एम ए. एम है 1500, हाँ कि ना, और ए है 3, कितना हो गया 4500, है ना. अच्छा फोर्स का न्यूटन, यूनिट कितना हो गया न्यूटन. दिस इज आंसर. जल्द से कॉपी कर लीजिए, लिखो. नेक्स्ट पॉइंट मोमेंटम लिखिए. मोमेंटम लिखिए. डिफाइन मोमेंटम लिखिए. सो लिखिए मोमेंटम इज डिफाइन. ए बात नहीं प्लीज. मोमेंटम इज डिफाइन as the product of mass and velocity. लीजिए हो गया. दिस इज मोमेंटम. that is इतना दिए. मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना. हाँ लिखिए. नेक्स्ट लिखिए. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यू नो वेक्टर क्वांटिटी, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो उसको वेक्टर कहते हैं. ठीक है. कोई पूछेगा व्हाट इज वेक्टर, तो बोलिएगा जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, दैट इज वेक्टर, है ना. दैट इज वेक्टर. इट इज वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसका. नेक्स्ट पॉइंट SI unit of momentum. Momentum is kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है. आगे लिखिए. as we know that जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन वेलोसिटी होता है. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, है ना. एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास. इसको बोलिए क्वेश्चन 1, इसको बोलिए क्वेश्चन 2, है ना. कंबाइंड 1 and 2, कंबाइंड 1 and 2 दोनों को कंबाइन करेंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? मास इंटू वेलोसिटी के. और यही जो है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इसको P बोलेंगे. ये कहा गया MB को P कहा गया. P फॉर मोमेंटम. अरे P फॉर मोमेंटम, हाँ स्मॉल p है. P फॉर मोमेंटम. फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन मास टाइम्स वेलोसिटी, और मास और वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं P. अब P मतलब होता है मोमेंटम. तो पूछेंगे क्या बोलेंगे मोमेंटम, तो बोलेंगे मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स. जितना फोर्स लगेगा उतना ही मोमेंटम होगा. ठीक है. आगे लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट में आगे लिखिए. सिंस मोमेंटम P जो होता है, मोमेंटम P क्या होता है? P इक्वल टू mb. आपसे पूछेंगे व्हाट इज मोमेंटम, तो बोलना P इक्वल टू mb. अरे यार ये तो है, देख रहे हैं mb को P तो बोले थे. सिंस P इक्वल टू mb, है ना. मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी.
आपसे पूछेगा व्हाट इज मोमेंटम, तो बोलेगा मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। और लिख भी दिए मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वही होता है मोमेंटम। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट। तो यहां से लिख सकते हैं कि मोमेंटम P इक्वल टू व्हाट, P इक्वल टू मास का यूनिट कितना होता है केजी, है ना। अरे मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी यूनिट कितना होता है मीटर पर सेकेंड, है ना। नहीं एक्सेशन हो ना, एक्सेशन गए हो, अरे मास है, ठीक है। देयरफॉर SI यूनिट ऑफ P, SI यूनिट ऑफ P कितना होगा बोलते हैं यहाँ से केजी मीटर पर सेकेंड। इसीलिए हम यहाँ पे लिखवाए थे कि मोमेंटम ऑफ SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। बस हाँ, बस वही प्रूव कर दिया, बस आया कैसे है। और यहाँ पे फॉर्मूला हो गया बोला, मोमेंटम का फॉर्मूला ये वाला है P इक्वल टू mb। क्वेश्चन है व्हाट इज P फॉर मोमेंटम, व्हाट इज P ऑफ अ मास। क्या मोमेंटम होगा मास जिसका मास जो है 75 kg है, ऑफ मास नहीं है जी, मैन है ये चमत्कार पूछ दिया है मास, है ना। P ऑफ अ मैन 75 kg ऑफ मास मूविंग, एक छोटा सा क्वेश्चन करवा दे रहे बस, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। लीजिए बनाइए, बताइए कितना होगा इसका मोमेंटम जिसका मास 75 kg हो और वेलोसिटी कितना है 2 मीटर है, तो मोमेंटम क्या होगा। वेरी गुड, हमको पता है कि सर मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है सर, मास है 75 kg इंटू वेलोसिटी कितना है सर 2 मीटर पर सेकेंड। इसको इससे इंटू कितना आएगा 150 kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड इक्वल टू व्हाट, अरे कितना होता है, अरे ढक्कन, ये क्या चीज है, लिखो भाई, अरे यही तो है यार, यूनिट है इसका यूनिट है ना kg मीटर पर सेकेंड। लिख लीजिए मोमेंटम इक्वल टू 150 kg मीटर पर सेकेंड।